के माध्यम से बीजेपी के द्वारा राजधानी के अंदर आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन धरना दिया जा रहा है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। मुद्दा है वही जो तथाकथित रिपोर्ट है ऑक्सीजन की जो सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि राजधानी के अंदर 4 गुना ज़्यादा जो मांग थी ऑक्सीजन की वो की गई। मीनाक्षी लेखी सांसद जो है नई दिल्ली से, वो हमारे साथ है। मीनाक्षी जी, आज एक बार फिर से आप लोग इस विषय को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हालांकि सरकार ने सिरे से इस पूरी रिपोर्ट को खारिज किया है। आपको क्या उम्मीद है सच्ची बातों को अरविंद केजरीवाल की सरकार मानने वाली है? क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ को खारिज किया है और क्योंकि वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि वही बातें ठीक होंगी, क्योंकि सबसे बड़ा झूठा कोई और है तो वो ये दोनों बैठे हैं आपके अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जी। मोहन गोयल जी जो हमारे रिपोर्ट में जिन अस्पतालों का भी जिक्र है, कई अस्पताल भी सामने आए, उनका कहना है कि हम तो नॉन कोविड अस्पताल थे, या हमारे बारे में जो रिपोर्ट में आया है वो सही नहीं है। मुझे नहीं मालूम क्या रिपोर्ट में आया या क्या है। नॉन कोविड अस्पतालों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी या नहीं थी? बात ऑक्सीजन की हो रही है और ऑक्सीजन की डिमांड की हो रही है, और साथ ही किस तरीके से झूठी डिमांड क्रिएट की गई उसकी हो रही है। आपका मानना है कि 4 गुना ज़्यादा मांग की गई? पूरा कहाँ रखते, सिर पे रखते, कट्टे में भरते, कहाँ रखते आप बताइए? 900 मेट्रिक टन इन्होंने मांगी है ना, और साथ ही इन्होंने 1100 मेट्रिक टन मांगी है। कहाँ रखते, किसके लिए मांगी थी? हवा में छोड़ने के लिए मांगी थी? आपने क्या व्यवस्था की थी उसको इकट्ठा करके रखने की? उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 12 राज्य प्रभावित हुए थे उस मांग के कारण। वही बात है कि जब इन्होंने झूठा एफिडेविट फाइल करके कोर्ट में हाय तौबा मचाई कि दिल्ली मर रही है, दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली में वो, झूठा एफिडेविट फाइल किया, कोर्ट ने गुमराह होकर 770 मेट्रिक टन एलोकेट कर दी, जो कि दूसरे राज्यों का अधिकार क्षेत्र था। बावजूद उसके वो ऑर्डर हो गया। वो ऑर्डर होने के बाद में उनको कमी हो गई, जहाँ जानी चाहिए थी उनको कमी हो गई, और यहाँ उसको उठा के स्टोर करने की कैपेसिटी इनके पास नहीं थी कि कहाँ रखोगे, रखने की कैपेसिटी नहीं है। तो इन्होंने ऑडिट का विरोध करना शुरू कर दिया कि हमें ऑडिट नहीं चाहिए, और जैसे ही ऑडिट की बात आई 2 दिन में दिल्ली की स्थिति ठीक हो गई। और आपको समझना है कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन कट्टे में बांध के नहीं रख सकते, ऑक्सीजन सर पे उठा के ढो नहीं सकते, कहाँ रखते? कोई व्यवस्था नहीं है। और इनकी अपने पहचान के लोग लगातार 7,000 कॉन्सेंट्रेटर उसके घर से निकलते हैं, जिसको ये दिल्ली का बिल्डर कहते हैं। शुरू करें और कहां से खत्म करें। इनके अपने एमएलए के घर से 700 सिलेंडर निकलते हैं। क्या कर रहे थे वो जी? कोरोना का दूसरा, दिल्ली में पैनिक क्रिएट कर रहे थे ये लोग और अव्यवस्था पैदा कर रहे थे। और उस अव्यवस्था में जो दिल्ली के बॉर्डर पे ऑक्सीजन आ रही थी, आगे उस ऑक्सीजन को कहाँ डिलीवर करना है, कहाँ जाना है, कोई कुछ था ही नहीं। तो टोटली मिसिंग इन एक्शन। ये अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। तौर पर आपराधिक जो पूरा मामला है वो बीजेपी का कहना है कि वो केजरीवाल सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरीके से वक्त रहते नहीं की गई थी। आज जो है वो जंतर मंतर पर बीजेपी के द्वारा धरना दिया जा रहा है, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, एलओपी रामबीर बटूड़ी और पार्टी के कई जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और साफ तौर पर उनकी मांग है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाना चाहिए। प्राण दे सकता है, दिल्ली। उसके पास